हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का टॉपिक। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हिंदी में ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक है, पहले समझ लेते हैं होता क्या है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है वैसे तो। कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी कभी भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, कभी ना ही क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण नियम ये कहता है कि ऊर्जा जो होती है ना, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती है। ठीक है, लेकिन ना उनका सृजन होता है ना ही उनका विनाश होता है कि हम बोलेंगे एनर्जी बन गई या एनर्जी घट गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ क्या होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक चलो समझते हैं, जैसे बांध है, डैम है, डैम के में पानी भर के रखा हुआ है। ठीक है, मतलब किसी एक हाइट पर है। पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज किसी पोजीशन पे होगी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक, तो वहां से पानी गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा से वह किस में परिवर्तित हो रही है, गतिज ऊर्जा में। फिर वो नीचे गिरेगी और आगे जाके बहुत बड़ा टरबाइन होगा, उस टरबाइन पे जाके गिरेगी। टरबाइन घूमेगा, मतलब पंखुड़ी कह लो हिंदी में, बहुत बड़ी पंखुड़ी होती है, घूमेगी। उसके घूमने से क्या उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। लेकिन वो ना ही क्रिएट हो रही है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, ना ही एनर्जी बढ़ रही है ना ही एनर्जी घट रही है। हिंदी में स्थितिज ऊर्जा पानी, फिर वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, फिर वो किसमें हुआ, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में। इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का ना ही सृजन हो रहा है और ना ही उसका विनाश हो रहा है। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मतलब ही यही होता है, कंजर्व करके रखना, मतलब बचना। जैसे कि थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या बोलते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास का ना ही क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। सिर्फ क्या होता है, जितनी की रिएक्शन होती है उतनी रिएक्शन मिलती है। कंजर्व मतलब होता है बच के रखना। संरक्षण का भी यही है कि ऊर्जा का ना ही सृजन होता है और ना ही विनाश होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इंग्लिश में भी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अब एक एग्जांपल और देख लो। जैसे कोई एक ब्लॉक है, ठीक, यहां पर मान लो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है और काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, क्योंकि वहां रखा हुआ है सिर्फ। फिर ये नीचे गिरना स्टार्ट होता है। ठीक है, मान लो हाफ वे, आधे रास्ते पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई आधी। आधी कैसे हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। पोटेंशियल एनर्जी यही होता है ना। अब मैंने हाइट आधी कर दी तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो हो गई 5 जूल। अब ये तो नहीं है कि ये हो गया एनर्जी का डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि वो 5 जूल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। कितनी हो गई वो, 5 जूल। इसका टोटल देखो कितना है, 10 जूल, और इसका टोटल कर लो कितना है, 10 जूल, है ना। तो एनर्जी क्रिएट भी नहीं हुई है, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हुई है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे कि यही एक दे देगा, बोल देगा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 100 जूल है, तो बताओ आधे रास्ते पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें निकालना पोटेंशियल एनर्जी है, बस जो इसका होगा उसका आधा हो जाएगा और वही आधा कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस घुमा देते हैं, चीज वही है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 10 जूल है तो आधे रास्ते कितनी होगी, 5 जूल। मान लो पेपर में 100 दे देगा और यूँ बोलेगा कि काइनेटिक एनर्जी बताओ आधे रास्ते में कितनी होगी। आधे रास्ते पर पोटेंशियल एनर्जी जो टॉप पर थी, आधे रास्ते पर वो आधी हो गई, तो आधी कहाँ गई, वो आधी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर इधर है 10 जूल, अगर पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल हो गई तो बाकी 5 जूल किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई।
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है पेपर में, ठीक। बाकी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ना ही एनर्जी क्रिएट होती है, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। जितनी होती है एंड में भी उतनी ही मिलेगी टोटल, ठीक है। बात समझ में आ गई, बहुत आसान टॉपिक है। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कर दे, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।